लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तूफान मोंथा की। जी हां, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोंथा तूफान की शक्ल लेकर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यह आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से थोड़ी दूर पर है। मोंथा तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा के कई जिलों में असर देखा जा रहा है। इन राज्यों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान को देखते हुए चारों राज्यों के तटीय इलाकों से 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। चक्रवात की वजह से फ्लाइट और हवाई उड़ानों पर काफी असर पड़ा है। 120 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। साथ ही विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से सभी 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। विजयवाड़ा एयरपोर्ट से भी 16 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। तिरुपति एयरपोर्ट से भी 4 फ्लाइट्स के कैंसिल होने की खबर है। एनडीआरएफ ने अपनी 25 टीमों को तूफान प्रभावित राज्यों में तैनात किया है। 20 टीमें स्टैंड बाय मोड पर लगाई गई हैं। और तूफान मोंथा से हालात क्या हैं, विजयवाड़ा से हमारे सहयोगी पुलकित नागर इस वक्त जुड़ चुके हैं। पुलकित, जरा बताएं फिलहाल स्थिति क्या है, और जाहिर सी बात है कि तूफान तो अभी अपना असर दिखाने वाला है। देखिए, असर दिखाने लगा है। यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगी हैं और ये माना जा रहा है कि मोंथा तूफान का जो असर है वो काकीवाड़ा पे नजर आएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद, इन हवाओं की जो रफ्तार है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएंगी और काकीनाड़ा के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि एनडीआरएफ की तमाम टीमें वहां पर लगाई गई हैं। मैं अगर आपको यहां का मौसम अभी दिखाऊं तो अभी भी बहुत तेज हवाएं यहां चल रही हैं, लेकिन जो रफ्तार कुछ घंटों बाद होगी, करीब 3 से 4 घंटे बाद, उसका अनुमान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगाया जा रहा है। काकीनाड़ा वो जगह होगी जहां पर इसका टकराव होगा, यानी कि जो फॉल डाउन होगा वो काकीनाड़ा पे होगा। और यही इसीलिए कहा जा रहा है कि काकीनाड़ा पे 110 किलोमीटर की रफ्तार कुछ देर बाद, यानी 3 से 4 घंटे बाद नजर आएगी। और एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमों को भी इसके लिए तैनात किया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो बिल्कुल बाहर ना निकलें। साथ ही ऐसी किसी भी जगह पर ना खड़े हो, जैसे कोई टीन शेड है, पेड़ है, उससे दूर रहने की हिदायत सरकार की तरफ से दी गई है। जगह जगह पे टीमों को डिप्लॉय किया गया है। समुद्र किनारे जितने भी मछुआरे रहते थे उन्हें वहां से हटा दिया गया है, दूसरे सेफ स्थानों पे पहुंचा दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अब से 2 से 3 घंटे बाद का समय इन इलाकों के लिए बहुत मुश्किल बड़ा होगा और पूरी रात इसी तरीके के हालात इन इलाकों में बने रहेंगे। जी बिल्कुल पुलकित, हम ये समझना चाहेंगे, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता है। अलर्ट तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी खबरें फ्लाइट के कैंसिलेशंस की और बाकी स्थितियों की भी लगातार निगरानी की जा रही है। कौन कौन से स्तर पर जो हैं वो खास तौर पर टीमें तैनात की गई हैं? देखिए, सबसे पहले समुद्री तट के किनारे जितने भी हैं उन्हें खाली करा लिया गया है। मछुआरों को वहां जाने से रोक दिया गया है। स्थानीय निवासी जिनके घर बिल्कुल उसके पास में थे उन्हें भी वहां से हटा दिया गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हवाओं की रफ्तार तेज होती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि लगातार हवाओं की रफ्तार तेज हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि काकीनाड़ा वो शहर माना गया है, उसके आसपास का इलाका, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इसीलिए वहां पे आज सुबह से ही स्कूल कॉलेज बंद थे। सड़कों पर बाहर निकलने के लिए चेतावनी दी गई है कि अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप बाहर ना निकलें, कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें। इसके अलावा मेडिकल टीम्स को, रेस्क्यू टीम्स को तैयार रखा गया है। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री की बात भी हुई है। उनकी भी चिंता इस तूफान को लेकर बनी हुई है और उन्होंने भी केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले हर सहयोग के लिए आश्वासन दिया है। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो एजेंसियां और साथ ही सुरक्षा में लगी हुई एनडीआरएफ पूरी तरीके तैयार है। करीब कई टीमें काकीनाड़ा के अंदर ही लगाई गई हैं ताकि अगर कुछ दुर्घटना घटती है तो तुरंत उसे रेस्क्यू कराया जा सके, क्योंकि हवाओं की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होगी। ये माना जा रहा है करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी। तो उससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तैनात है। लोकल पुलिस की कोशिश ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर के अंदर ही रखे,
बाहर निकलने ना दे, सड़कों पे लोग उस वक्त नजर ना आए। और साथ ही कोशिश ये भी है कि लोगों को उन बातों से अवगत कराया जाए कि किन किन चीजों से बच के रहना, अफवाहों से भी बचना होगा। अपनी सुरक्षा सबसे पहले कहीं ना कहीं मुकम्मल करनी होगी और इसके साथ ही ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी प्रशासन की ओर से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनका बहुत ही कह सकते हैं डिसिप्लिन के साथ पालन करना होगा। थैंक यू सो मच पुलकित, आप भी अपना प्लीज ख्याल रखिए। जिस तरह की हवाएं हैं वो वाकई चिंताजनक हैं और अभी तो असली तूफान टकराने का जो है वो कुछ घंटों बाद नजर आएगा असर। तो उन सारी चीजों के बीच में खुद भी अपना लिए बढ़ते आगे और इस तूफान का असर जो है उड़ीसा के तटीय इलाकों पर भी नजर आने वाला है। वहां के जो तटीय इलाके वो भी अलर्ट पे हैं। उड़ीसा में तूफान प्रभावितों के लिए 2000 सेंटर खोले गए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा है कि उनकी सरकार चक्रवात मोंथा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि ये मौसम विभाग जो है वो अपनी ओर से क्या कह रहा है, किस तरह के अलर्ट भेज रहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। For the Odisha state, the red color warning is issued for the Ganjam, Gajpati, Rayagada, Koraput, Malkanagiri, Nabrangpur and Kalahandi district, and where rain will be there, even strong wind will be there. So it is advised for the common people during the activity or during the strong wind or heavy rain, they should be indoor. इधर समुद्र में हलचल बढ़ने से उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। तूफान से प्रभावित होने वाले की संभावना वाले लोगों के लिए 8 दक्षिणी जिलों में 2000 से ज्यादा आपदा राहत केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार के 2048 आपदा राहत केंद्रों में 11,396 लोगों को रखा गया है।